हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। वैसे काफ़ी टाइम से एक टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनाने का था, बट आईपीओ काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था तो मेरे को उसका रिव्यू बनाना पड़ रहा था। बट एट दी एंड आज ये आईपीओ हम इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, आईपीओ के बारे में नहीं। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। क्या होता है मालूम है, मेजर ऑफ जो इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स इट मीन्स कि मैं स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईपीओ में कुछ लोगों पैसा लगाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनका विजन कैसा होता है, वो ऐसा सोचते हैं कि मतलब एक बार उनको आईपीओ लग गया, सेकंड टाइम भी लग गया, 3 बार कंटिन्यूसली स्ट्रिक्ट बन गया आईपीओ लगने का, तो वो क्या सोचते हैं कि मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में वो रिमूव कर देता हूँ, जहाँ पे भी मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको रिमूव कर देता हूँ और बल्क क्वांटिटीज़ में, बल्क लॉट्स में सिंगल आईपीओ में लगाऊंगा और मंथली आराम से पैसा कमाऊंगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, हमें कभी कभी महीने या साल में भी 1 या 2% का इन्वेस्टमेंट देखने के लिए शायद मिलता है तो लॉस में जाता है। बट आईपीओ में क्या होता है कि आपको एक बार अलॉटमेंट मिल गया तो जितना उसका आपको लिस्टिंग गेन मिला वो तो मिलेगा ही। अगर आप होल्ड किए तो गुड एंड फाइन, बट बहुत लोग लिस्टिंग गेन के निकल जाते हैं। तो लोगों का स्ट्रेटेजी क्या बन जाता है कि ये लोग क्या सोचते हैं, जो पहले न्यू आते हैं आईपीओज़ में पैसा लगाने के लिए वगैरह, अलॉटमेंट मिलता है 2-3 बार कंटिन्यूसली या उनको थोड़ा पैसा मिल जाता है आईपीओ के थ्रू लगने के बाद, तो वो सोचते हैं कि अब सारा पैसा इसी में लगाते हैं, हम इसी में करेंगे वगैरह वगैरह सोचते हैं। बट आज मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। देखिए, मेरा भी खुद का पहले माइंडसेट ऐसा ही था कि छोड़ते इन्वेस्टिंग वगैरह वगैरह, जितना पैसा है सब आईपीओ में लगाते हैं। बट रियलिटी क्या होता है मालूम है आपको? देखिए, आपको मैं डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल अभी तक इन 2025 48 आईपीओज हमें देखने के लिए मिले हैं, जिसमें 32 सिर्फ लिस्टिंग गया, मतलब लिस्टिंग गेन्स में गया है, मतलब प्रॉफिट में ओपन हुआ है। मतलब जितना भी प्राइस बैंड, मतलब 150 का प्राइस बैंड है तो 151 में अगर ओपन हुआ तो यहाँ पे इसका इन गेन दिखेगा। ओके, और ये 9 लॉसेस में गए, मतलब 48 में से 9 लॉसेस में गए। ओके, और एट दी एंड वो ये सब छोड़ो, ये आप समझ के चलो, ठीक है। ये तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 48 में से 32 लिस्टिंग गेन के दिन गेन दिया है, बाकी 9 लॉस में दिया है। ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो जो बैठता है वो 80% का है गेन में, 80 भी नहीं, 75 to 80% गेन में है, बाकी लॉस में ओपन होता है। बट नो प्रॉब्लम, रिव्यू हम देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसा है, सब चीज़ें हम देखते हैं, बाकी पीयर कंपैरिजन में देखते हैं और हमें समझ में आता है कि लिस्टिंग गेन के दिन हमें कितना मिल जाएगा लिस्टिंग गेन, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन एक मेन रियलिटी आपको बताऊँ क्या मैं? देखिए कैसा होता है। अभी बड़े बड़े जो आईपीओज़ है, फॉर एग्जांपल मैं समझ के चलता हूँ कि आपको पता होगा कि हाँ, आदित्य इन्फोटेक करके आईपीओ था, आदित्य इन्फोटेक की आईपीओ है। आप देखिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था अराउंड 45%। मतलब यहाँ पे अगर आप 15,000 लगा रहे हो तो आपको 6,000 ऐसे ही मिल रहा है। अब लोग क्या सोचते हैं कि चलो इसी में लगाते हैं, अपना 1.5 लाख रुपया लाते हैं और 60,000 इधर से निकाल के लेके जाएंगे। ऐसा उनकी मेंटेलिटी हो जाती है। एक बार आईपीओ से लग जाए या कोई स्ट्रिक बन जाए आईपीओ लगने का तो सोचते हैं कि चलो बल्क में सिंगल लॉट में पहले इनको लगा है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि चलो मैं 10 लॉट में घुसूंगा, 60,000 का 70,000 का प्रॉफिट लूंगा और एक ही दिन में लिस्टिंग गेन के दिन निकल जाऊंगा। ऐसा मेंटेलिटी बन जाती है। बट इशू क्या आता है मालूम है? देखिए, लिस्टिंग ये सब आप देख लेते हो, बट मेन चीज़ जो होता है सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटेल में 53x है। मतलब यहाँ पे 53x, मतलब जितना सामने एप्लीकेशन का अमाउंट है कि हाँ आप इतने लोग ही इसमें अलॉटमेंट मिलेगा, उसके 53 गुना लोग आए हैं। मतलब अगर 100 लोगों को ही सिर्फ लेना है कंपनी को तो यहाँ पे 5300 लोग आ चुके हैं, मतलब 53 गुना लोग आ गए हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि इसमें कम से कम मैं बोलूँ यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने का चांस बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, मतलब बहुत कम हो जाता है। इट मीन्स कि आप समझ के चलो यहाँ पे 45 या 50 में से या शायद उससे भी कम या ज़्यादा में से कुछ एक को लगता है, और वो भी कौन होता है? या तो वो सिंगल लॉट लगाता है या फिर वो बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट से लगाता है तो उनको मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने अलॉटमेंट 10 लॉट का लगाया तो आपको 10 के 10 लॉट मिल जाएंगे या 1 लॉट मिल ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी की बात होती है, क्योंकि ये एक ओवरऑल देखिए, कोई भी आईपीओ जब ओवर सब्सक्राइब्ड होता है ना तो ऑटोमेटिकली वो एक कह सकते हैं कि होता है ना लॉटरी टाइप में इसका अलॉटमेंट मिलता है। और वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो उन्हें ही ज़्यादातर, मैंने ऐसा जितना नोटिस किया, उन्हें ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है जो सिंगल लॉट में ही जाते हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पे इतना बड़ा लिस्टिंग गेन देखने के बाद आप यहाँ पे 10-10 लॉट लगा रहे हो, छोटे जहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे अपने 47% का देखा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, 45% का, तो आप पूरा पैसा इसमें लगा दिए। बाकी दूसरी जो कंपनीज थी वो टाइम पे, वो कंपनीज को आपने अवॉइड किया है, जिसका लिस्टिंग गेन 20% 30% का, उनका भी हुआ है अच्छा खासा, मल्टीपल 20x हुआ रहेगा, बट इसका ज़्यादा हुआ था। तो
अभी कैसा रहता है कि 10 लॉट लगाने पे 10 लॉट मिल नहीं जाता है, बहुत कम चांस होता है, बहुत कम। सिंगल लॉट लगाते हो तो एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि चलो 30 या 40 में से एक को लग सकता है, लेकिन 10 लॉट के 10 मिल जाए ये नियर टू इम्पॉसिबल हम समझ के चलते, क्योंकि ये टोटली देखा प्रोबेबिलिटी की बात है। यहाँ पे होता है कभी कभी ऐसा, देखिए मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने कभी कभी सिंगल लॉट भी मैंने 10 के 10 आईपीओ में लगा, लेकिन 10 में को नहीं मिला है। इतनी भी खराब नसीब कभी बन जाती है। ओवरऑल ये लक की भी बात कहते हैं, यहाँ पे टोटली इसी पे डिपेंड करता है कि कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। फिर सब्सक्रिप्शन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो वो लॉटरी बेसिस पे जाएगा, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, मतलब वन टाइम में सब्सक्रिप्शन है, तो आप वहाँ 10 का 100 लॉट लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिल जाएगा अगर आप वो ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो। बट ओवर सब्सक्राइब में आप सोच रहे हो कि आपको बड़े बड़े लॉट्स मिल जाएंगे, अलॉटमेंट नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये लॉजिकल बात है, जहाँ पे लिस्टिंग गेन लोग ज़्यादा देखते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा देखते हैं, ऑफकोर्स वहीं पे सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए। यहाँ पे लोग अलॉटमेंट चाहते हैं कि अलॉटमेंट मिल जाए, ज़्यादा पैसा लेके फटाक से निकल जाए। बट ऐसा नहीं रखना चाहिए मेंटालिटी। देखिए मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आपको लगाना ही है पैसा, तो इफ़ आपको अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने का है तो आप ऐसा कीजिए कि आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स है, उनका डीमैट अकाउंट होगा, तो उनके डीमैट अकाउंट से सिंगल लॉट लगे। जैसे कि आदित्य इन्फोटेक करके यहाँ पे आईपीओ है, इनका सिंगल लॉट अपने जितने भी घर के मेंबर्स है, 2 या 3 एक के फ़ोन से लगा दीजिए। चलो थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। बट सिर्फ आदित्य इन्फोटेक नहीं, उसके आसपास अगर देखोगे तो ये एक श्री लोटस डेवलपर भी बहुत अच्छी कंपनी थी, इनका भी हमें आईपीओ का ग्रे मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव देखने के लिए मिला था। ये मुझे आज भी याद है। काफ़ी 18% का यहाँ पे ग्रे मार्केट में चल रहा है। इनका ओपन भी अच्छा हुआ था, लिस्टिंग डे के भी अच्छा लिस्टिंग दिखाया था, थोड़ा डाउन तो जा रहा था, बट एट दी एंड ये अच्छा क्लोजिंग दिया था, नेगेटिव में नहीं जा रहा था। ये लिस्टिंग मतलब 18% के आसपास से ओपन हुआ, 18% नहीं, अच्छा ही कुछ दिया था। आई थिंक सो 82 या 182 के आसपास ओपन किया था, मुझे याद है। फिर वो 179 तक या 175 तक गया था, फिर उसके बाद 1 या 2 दिन में वो 200 क्रॉस भी कर लिया था। बट ये होता है कि पेशेंस भी होता है इसमें। लेकिन मेन देखिए, मेरा बात वो नहीं आपको ये समझाना, लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि अगर आपका फंड्स है तो आप एक ही में मत लगाइए, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा और लॉटरी में आपका लग जाएगा और एक भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो आप नाराज़ हो जाओगे। उससे अच्छा आप मल्टीपल अकाउंट से, जितने भी आपके फैमिली के डीमैट अकाउंट है, उनके डीमैट अकाउंट से आदित्य इन्फोटेक का लगा दीजिए, फिर श्री लोटस, जो भी, मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके। तो आपको रिकमेंड मत लीजिए। आदित्य इन्फोटेक का किसी ने लगा दिया, 4 फैमिली मेंबर है, चारों के फ़ोन से लगा दिया। फिर श्री लोटस वाला का भी लगा दीजिए। फिर जो नया ये NSGL तो काफ़ी अच्छा इन्होंने पंप किया, इनका बहुत अच्छा रैली किया है स्टॉक। तो ऐसा IPOs भी होते हैं, तो आप उनमें डिवाइड करके लगाइए, सिंगल लॉट में लगाइए, ताकि आपका अलॉटमेंट मिलने का चांस बढ़े। और ऐसे कीजिए, सिंगल में मत लगाइए पूरा पैसा, क्योंकि ये हो सकता है आपको अलॉटमेंट कभी ना मिले और आप हरदम नाराज़ रहोगे। एट दी एंड आप डीमोटिवेट होकर आप IPO लेना ही छोड़ दोगे। इसलिए सिंगल लॉट के हिसाब से जाइए। डेट्स द वीडियो। मेरा बस मोटिव यही था कि आपको समझाओ कि ज़्यादा लालच में आप लॉट ना बढ़ा दीजिए, या फिर इन्वेस्टमेंट छोड़ के आप इसमें ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कैसा है कि आज नहीं तो कल वो तो चलना ही चाहिए। लेकिन लॉट्स का क्या, इसमें क्या है, अलॉटमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे महीने में एक अलॉटमेंट ना मिले, कभी कभी इतना ख़राब नसीब होता है। तो उस पर आप ना चलिए। आपका एक प्लान होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मेरा इन्वेस्टमेंट में ही रहना चाहिए, और ये सब का एक अलग ही चलता है। इसमें क्या है, ये फ्री मनी है, आपको लिस्टिंग गेन मिल गया, आप निकल जाए, या फिर आपको लॉन्ग टर्म में रखने का, लॉन्ग टर्म में रखिए। बट आपका प्लानिंग होना चाहिए कि कितना अमाउंट लिस्टिंग में रखना है, कितना अमाउंट मेरे को IPOs के लिए रखना है। और लॉट को आप सब्सक्रिप्शन के हिसाब से डिवाइड कीजिए। ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, सिंगल लॉट रखिए, और अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो ऑफकोर्स आपको अलॉटमेंट मिलना ही चाहिए, तो वैसा आप कीजिए। डेट्स द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये बस मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है, आपको मैं कोई रिकमेंड या कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसा अलॉटमेंट होता है। डेट्स द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।